व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम देखने वाले एनएसए के हाथों अब सफाया होगा खालिस्तान के चहेतों का। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मेजर गौरव सर के चैनल चाणक्य डायलॉग से है। सर का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं क्या कुछ कहना है सर का। और बाकी ये मैं कहूंगा जितना हो सके वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें। 1 2 3 लेट्स गो। एनएसए में फंस गया तो बेटा फिर बहुत लंबी चक्री है इनकी। बिल्कुल। अब मैं आपको यह बात कहना चाह रहा हूं कि यह हुआ कैसे। दोस्तों, जो विश्वसनीय सूत्र हैं दिल्ली में, इन्होंने यह बताया है कि एक मीटिंग हुई दिल्ली में जिसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हुई और इसके बारे में मेरे पास भी कोई सबूत नहीं है। यह मैं सुनी सुनाई, मैं आपको पहले बता देता हूं। मैं उन लोगों की तरह नहीं कहना चाहता कि नहीं ऐसी मीटिंग हुई थी और मुझे पता है। नहीं, मेरी सुनी सुनाई बात है। समथिंग दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम 2 or 3 वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, एंड इसमें बड़े बड़े लोग दिल्ली में इन्वॉल्व हैं जिनको मोदी जी ने डायरेक्टली बोला है कि ये जो पंजाब में चल रहा है इसको खत्म करो। इसमें बातचीत हुई है, इन्वॉल्वमेंट की मिस्टर अजीत डोवल की और अमित शाह जी की, जो मुझे लोगों ने कही सुनी बातें बताई हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन यहां से बोला गया है कि ठोको उसको, वहां पे पकड़ के लाओ। और इन दोनों से अच्छा हो कौन सकता है? बिल्कुल राइट। तो डोवाल साहब को अब डायरेक्शन क्लियर हो गया और डोवाल साहब ने डायरेक्शन क्लियर दे दिया कि पकड़ के लाओ, इसके कॉलर से जरा घसीट के लाओ, ये कौन से बिल में छुपा हुआ है। तो पुलिस इसको ढूंढ रही है और सेंट्रल एजेंसी इसको ढूंढ रही है। बस ये ना हो कि किसी तरीके से ये भेस बदल के, क्योंकि इसने पहले भी दाढ़ी और बाल काटे थे, फिर से दाढ़ी बाल काट के कहीं किसी और नाम से ये बाहर ना भाग जाए। ये भी हो सकता है कि देश से फरार हो जाए, क्योंकि हजारों किलोमीटर की बाउंड्री है और एक एक चप्पे चप्पे पर नजर रखना नामुमकिन है। ये भी हो सकता है, ये हो सकता है कि ये पंजाब से जम्मू जाए और जम्मू से दोबारा बॉर्डर पार करने की कोशिश करे इनटू पाकिस्तान, क्योंकि करा धरा तो सब पाकिस्तान का है। एनएसए लग गया इन लोगों पे और इनका बचना अब नामुमकिन है। इनको बिलों से घसीट घसीट के बाहर निकाला जा रहा है। अच्छा दोस्तों, 2-3 मेरे ख्यालात हैं मन में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, ये जो यूएस कॉन्सुलेट सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तानियों ने अटैक करा, देखिए अभी ये और जगह अटैक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में अटैक करेंगे। मैं आपको अब आज बता रहा हूं कि कल परसों क्या होने वाला है। ये ऑस्ट्रेलिया में अटैक करेंगे, ये अपने कनाडा में अटैक करेंगे, कनाडा में भी अटैक होगा, 100% होगा। ये आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 महीने के बाद वहां पे अटैक होगा। राइट। और मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बार बार अटैक क्यों हो रहे हैं? ये बार बार भारत के कॉन्सुलेट्स पे विदेशों में क्यों अटैक हो रहे हैं ये? और विदेशों जो जिस देश में हमारे कॉन्सुलेट हैं, जिस देश में हमारे हाई कमीशन है, जिस देश में हमारे एम्बेसी हैं, वहां पे उनका क्या फर्ज बनता है? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यूके में हमारे हाई कमीशन पर अटैक हुआ, एक बात। सैन फ्रांसिस्को में हमारे कॉन्सुलेट पर अटैक हुआ, एक बात। दोस्तों, कभी आप देखते हैं यहां पे अमेरिकन एम्बेसी या फिर यूके का हाई कमीशन? वहां पे भारत सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। हाँ। और लीगली स्पीकिंग, मैं लीगल ग्राउंड्स पे बात कर रहा हूं दोस्तों, अगर भारत का हाई कमीशन लंदन में है तो वो जमीन भारत की है, वो जमीन यूके की नहीं है। दैट इज सॉवरेन इंडियन लैंड, दैट इज सॉवरेन इंडियन टेरिटरी। और उसकी दिफा करना, उसको प्रोटेक्ट करना यूके की जिम्मेदारी है, लेकिन यूके अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। मैं आपको बात बताता हूं कि जितने भी एम्बेसडर और हाई कमिश्नर यहां पे घूम रहे हैं ना, खासतौर से यूके यूएस के, इनको भारत सिक्योरिटी देता है। बिल्कुल। इनको पर्सनली भारत सिक्योरिटी देता है कि एम्बेसडर साहब बाहर जा रहे हैं, बाजार में कुछ होना जाए इनको, ये हमारी जरूरत नहीं है, हम प्रोवाइड करें। वो हमें प्रोवाइड करते हैं क्या? नहीं करते। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो हमारे हाई कमीशन और हमारे कॉन्सुलेट्स को सुरक्षित नहीं रख सकते, तो हमने इतने यूके की हाई कमीशन के बाहर सीआरपीएफ और यूके की हाई कमीशन के बाद दिल्ली पुलिस हमने क्यों लगा रखी है? हटाओ ना सबको, उनको भी तो स्वाद मिले थोड़ा सा। कि कोई भी कुत्ता बिल्ली हमारे तिरंगे को हाथ लगा दे। और यहां पे तुम लोग, यू हैव टेकन द रिलेशनशिप विद इंडिया फॉर ग्रांटेड। मैं खासतौर से यूके की बात कर रहा हूं। यू हैव टेकन योर रिलेशनशिप विद इंडिया फॉर ग्रांटेड। तुम लोग यहां पे बेटा पूरे मजे मारते हो भारत में, तुम्हें पूरा प्रोटोकॉल मिलता है और यहीं से तुम्हारे दिमाग खराब हो गए। वहां पे हमारा एम्बेसी जो है बिल्कुल सड़क पे है, उसकी कोई ऐसी वॉल भी नहीं है खास। मैं तो जा चुका हूं वहां पे, जो हमारा हाई कमीशन है यूके में, वहां पे मैं जा चुका हूं, ट्वाइस आई हैव बीन देयर। उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल सड़क पे है। और सामने उसके ऑस्ट्रेलिया का है, किसका पता नहीं, अक्रॉस। तो यार मेरा ये कहने का मतलब है कि कल तो कुछ भी हो सकता है। पुलिस कहां थी वहां पे जब यूके में अटैक हो रहा था हमारे एम्बेसी के ऊपर, और जब वो तिरंगा हमारा निकाला जा रहा था, पुलिस कहां थी? जब सैन फ्रांसिस्को के कॉन्सुलेट की खिड़कियां तोड़ी जा रही थी, तब पुलिस कहां पे थी? अब हम हटा दें यहां से पुलिस दिल्ली से,
अगर हम यहां से पुलिस हटा देते हैं दिल्ली से, चाहे यूके के हम हाई कमीशन से हटाते हैं, अमेरिका के एम्बेसी से हटाते हैं, इनके तोते उड़ जाएंगे सबके सबके। एंड दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट डू। ये जरूरी है इनकी सिक्योरिटी हटाना, वरना इनके ना होश ठिकाने नहीं आएंगे। ये बार बार, और ये खालिस्तानियों को मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इनके ऊपर और एक्शन लेने की जरूरत है, ये खालिस्तानी के ऊपर। और सबसे बड़ी बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इनके जो पीआईओ हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के जो कार्ड्स हैं, जो इनको कुछ खास हक देते हैं जब ये भारत में रहते हैं, एंड इवन अब्रॉड इनको हक मिलता है, इनके ओसीआई और पीआईओ कार्ड सबके सब जब्त करिए, कैंसिल करवाइए जितने खालिस्तानी हैं। बिल्कुल। सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे ना यूके में, हाई कमीशन के आगे सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे, सबके शक्लें आई होंगी। आप एक एक करके सबकी शक्लें आइडेंटिफाई करिए, मेक श्योर दे डू नॉट एंटर इंडिया, कभी भी ना पाए आउटसाइड। मर जाए ना फिर भारत ना आ पाएंगे। ये कहीं पे भी हो खालिस्तानी, दे शुड नॉट बी एबल टू एंटर इंडिया। इनको ब्लॉक करिए, सबसे बड़ी बात। इनके भारत में बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करिए, और जो योगी जी करते हैं ना यूपी में, वही काम आपको करना है। इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर चलाइए बुलडोजर, इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर चलाइए बुलडोजर, और वो वीडियो डालिए यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, कि बेटा बड़ा खालिस्तान हो रहा था, ले तेरा घर इसके ऊपर बुलडोजर। ठीक है। और जो इनसे पैसा लेगा उसको खास तौर से इनके गांव में जाके अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए कि तुम्हें भी आतंकवादी घोषित कर देंगे। ठीक है, और तुम्हारे घर पे भी एक्शन लेने पड़ेंगे। इनको जड़ों से इन्होंने बहुत फेंकने की ऐसे ही ले लिया, लाइटली ले लिया। बहुत ज्यादा औकात इनकी बढ़ गई खालिस्तानियों की। क्यों बढ़ गई? इसमें हमारी गलती, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हमने इनके गलों से इनको पकड़ा नहीं और इनको घसीटा नहीं सड़कता। लेकिन अब घसीटने की बारी आ गई है, सबसे पहले भारत में। ठीक है, ये जो अमृतपाल जैसे हैं ना कुत्ते बिल्ली, सबसे पहले इनका कॉलर पड़ के नकेल कसो, तो पहले भग गया डर को। इनके घरों पे बुलडोजर पहले यहां पे चलाओ भारत में, सबसे पहले ये जो इंडिया में है। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई करो सीसीटीवी फुटेज से, एक एक बंदा, वो जो चढ़ा था ना तिरंगा लेके, उसको सीसीटीवी फुटेज से, मीडिया फुटेज से आइडेंटिफाई करो कौन है वो, पता लगाओ कौन है। आपको पता लग जाएगा, अगर आप थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे वहां पे यूके में, आपको पता लग जाएगा कि वो फलाना था जो चढ़ा था। उसका घर ढूंढो कहां है, और उसके घर के ऊपर बुलडोजर फेरो, क्योंकि ये पक्का पैसे भेजता होगा वहां से बाहर से अंदर रेमिटेंस भेजता होगा। इसके घर में बुलडोजर फेरो। मैं बता रहा हूं, इनके जब घर टूटेंगे, जब इनके पीआईओ ओसीआई कार्ड जब्त होंगे, जब इंडिया में आना इनका बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, राइट, और इनके रिश्तेदारों को यह बता दिया जाएगा पुलिस से कि अगर तुम बाहर गए और तुम इनसे मिले तो बेटा वापस आने की जहमत मत करना देश में, फिर तुम गद्दार हो। और इनसे बोलो कि वहीं पे मरो, वहीं पे तुम गढ़ो जलो, तुम्हें जो करना है करो, यू आर आउट ऑफ दिस कंट्री फॉर एवर। भारत कोई हमारे दिल और हमारे दिमाग से उतर चुके हो, अब तुम जीते हो मरते हो, हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड यू मस्ट हैव। तभी इन पे नकेल, ये हम लोगों ने बहुत ज्यादा इग्नोर कर दिया। और मैं पूछना चाहता हूं पॉलिटिकल पार्टी से, कौन सा चुनाव जीतना चाहते हो यार तुम पंजाब में? देश बड़ा है कि तुम्हारी ये 2-2 टके की तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देश से ऊपर होकर चल रहा है आज बहुत। और मैं भगवंत मान जी से पूछना चाहता हूं, सर यू आर दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, वेयर इज योर स्टेटमेंट? आपका स्टेटमेंट कहां है? आप सीएम है, आप आइए टेलीविजन के सामने। वैसे आप दुनिया भर के स्टेटमेंट देते रहते हैं, वहां पे गया मैं, वहां पे गया, वहां पे गया। अब आओ ना सामने। क्यों डर लग रहा है आपको? क्यों डर लग रहा है कि पंजाब में जो रेडिकल वोट्स हैं वो कम हो जाएंगे, आप दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? यह है देश की इज्जत आपके दिल में? आइए सामने और बोलिए सबके सामने। पकड़ो इनको, डालो जेल में, ठोको इनको पकड़ पकड़ के। ये जो है, इन्होंने अजनाला के पुलिस स्टेशन पर अटैक करा है, कानून इनके ऊपर ट्रीजन का केस बनना चाहिए, गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए इनके ऊपर। और मैं ये चाहता हूं कि अब ये चले गए ना जेल, अब ये चले गए, ये अमृतपाल के जितने भी दोस्त हैं, जितने भी रिश्तेदार जो उसका साथ दे रहे थे, मैं सारे रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा क्योंकि रिश्तेदारों की गलती नहीं होती, लेकिन इसके जितने भी साथी हैं, एक बार ये जेल गए, ये फिर जेल से इनकी डेड बॉडी, इनकी लाशें निकलनी चाहिए, जिंदा जेल से ना निकले। इनके ऊपर इतने मुकदमे डालो। इनके ना मुंह के अंदर, हलक के अंदर हाथ डाल के पेट से खालिस्तान निकालना पड़ेगा। और मोदी जी ने 2 अपने खासुल खास लोग इस काम पे लगा दिए, वही करेंगे ये काम, क्योंकि उनको आता भी और एक्सपीरियंस भी। मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज इतनी खतरनाक है, ये और फैलाने की कोशिश करेंगे। ये लोग जम्मू में फैलाएंगे, पंजाब के ऊपर तो जम्मू लगाए, पंजाब के ऊपर जम्मू लगाए, जम्मू में फैलाएंगे, और जम्मू के साथ लगाए कश्मीर। कश्मीर, जम्मू, जम्मू एंड कश्मीर आर द सेम, बट मैं ज्योग्राफिकली आपको बता रहा हूं, नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, साउथ ऑफ पीर पंजाल एंड लोअर ऑन टू पंजाब।
एंड देन टू हरियाणा, फिर दिल्ली है आपका। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं आपको क्या बता रहा हूं? कश्मीर, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। आज की वीडियो में जो सर के जो शब्द थे, बोल्ड थे, स्ट्रॉन्ग थे, कठोर थे, लेकिन मैं ये कहूंगा बिल्कुल जायज वो थे। फेस पे गुस्सा मतलब गुस्सा दिख रहा था क्योंकि यहाँ पर देश की बात आ गई है, यहाँ पर देश के कानून की बात आ गई, देश को डिसरिस्पेक्ट करने वाली बात आ गई है, और बहुत ही शर्म की बात है जो वहां पर हरकत हुई यूके एम्बेसी के वहां पर। और मैं बिल्कुल कहता हूँ कि आइडेंटिफाई करो, जितना हो सके कठोर से कठोर एक्शन लो उनके ऊपर, क्योंकि आप एक कंट्री को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो वहां पर जाके। मैंने ये चीज देखी है कि यहाँ पे कोई भी फॉरेनर आता है ना तो बहुत ही है मतलब हो जाती है कि लोग बिल्कुल चलो ठीक है, अतिथि देवो देवो भव वो हर जगह, लेकिन इतना भी मत करो कि बिल्कुल ही वो तुम्हें बिल्कुल ही ऐसे सोच रहे हो तुम डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। और ये चीज है, जड़ से खत्म करना पड़ेगा ये चीज। ये चीज मैं कहता हूँ। और भैया देखो, आधे लोग तो रहे इंडिया में भी नहीं रहे बाहर ही, लेकिन वहां से भी आंदोलन करना है। अरे भैया जब तुम बाहर हो रहो ना बाहरी, फिर ये जो सो कॉल्ड पेट्रियोटिज्म जो लेके आए हुए ना कुछ लोग, ये सिर्फ समझ रहे हो ना, ये सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए है, ये सिर्फ अपना क्या बोलते हैं, अपना क्या कहते हैं, अपना मकसद साधने के लिए, या फिर फंडिंग आती है उनको। एक बार आइडेंटिफाई कर लो जिसने वहां पर झंडा उतारा था, ठीक है, और पता कर लेना कि भैया या तो पैसे खा रहे कहीं से वो, या फिर वो कुछ पॉलिटिकल पार्टी का है। ये दो ही चीज होंगी। नहीं तो अपनी परचून की दुकान अगर कोई चला रहा होगा ना, नौकरी करने वाला होगा, उसको कोई मतलब नहीं इन चीजों से, वो अपने काम करेगा, टैक्स भरेगा, रोजी रोटी कमाने पे ध्यान देगा। ये जो कुछ होते हैं ना कलाकार, या तो बिल्कुल बेरोजगार हो जाते हैं जिनको पैसा मिल रहा होता है पीछे से फंडिंग, या फिर जिनको अपने पॉलिटिक्स के नंबर बनाने होते हैं, वो चीज होती है। नहीं तो किसी के बाद आज के आप एक चीज लगा लो ना, आज के टाइम पे इलेक्शन होता है, कोई कहता है भाई रैली में चल लियो, 100 में से मुश्किल से 4-5 लोग की दोस्ती यारी में हाँ करेंगे, तो सब कहेंगे भैया मेरे तो काम है, मेरे तो ऑफिस का काम है, वोट दे दूंगा, ठीक है, वो चीज है, मुझे जो वही पैसे दे दो, वही पैसे दो। कितनी बार सुना है, कितनी बार सुना है कि रेलवे में जाते लोग एक दारू की बोतल दे दो, उठ के चल पड़ेंगे, 500 का नोट पकड़ा दो, गाड़ी भर भर के चल पड़ेंगे। ये चीज है इन रियलिटी। ये अगर ये चीज फैल गई ना, आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी। और ये सही टाइम पे, मैं तो अभी भी कहूँ हल्का सा लेट हो गया, जब वो हुआ था ना वो चीज, वहां पर जो पुलिस स्टेशन में घुसे थे, उसी टाइम पर तभी कर देना चाहिए, उसी टाइम पे ही आप एक लॉ को डिसरिस्पेक्ट कर गए। ये कोई, मैंने एक चीज देखा है वहाँ के पंजाब ऑफिशियल्स का कुछ भी नहीं आया, कुछ नहीं मेरे हिसाब से शायद से रात को आया या नहीं है, वो मेरे को ध्यान नहीं, आप बता देना गाइस अगर कुछ हो ऐसा। लेकिन एक चीज, गुंडागर्दी चल रही है, खुलेआम गुंडागर्दी। हम तो कहते हैं ना कोई गैंगस्टर माफिया है कि वो आया वहां पर घुस गया कर गया, ये तो खुलेआम दिन दहाड़े का कॉन्फिडेंस इतना, मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद भी मुझे पता है वो कब लगा, उसके बाद भी जब तक पुलिस इनके ऊपर एक्शन ले रही तब तक कितना कॉन्फिडेंस में घूम रहे। नहीं तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई हरकत कर दे आदमी, कई दिन अंडरग्राउंड छुप जाते हैं, ये तो खुले में से, हाँ भाई साहब सबसे जैसे पुलिस सबसे पहले भगा भी है। और एक और चीज बताता हूँ, आज भी मैं देखता हूँ ना, न्यूज देख रहा होता हूँ, जब मैं एग्जांपल जी न्यूज या आज तक पे, तो वह लाइव चैट में लिख रहे होते हैं खालिस्तान जिंदाबाद। भाई साहब कितने कलाकार आज के टाइम पे मैंने लोग देखे हुए हैं। तो ये चीज मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक वायरस की तरह फैल रही है लोगों में, और कुछ लोगों को कुछ नहीं पता कि ये इंडिया आप लोग के लिए क्या कर रहा है, ये भारत देश क्या कुछ कर रहा है। कुछ लोग के बहकावे में चले जा रहे हैं। कुछ आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएं, जितना हो सके वीडियो शेयर कर दें, पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।